यूके लॉटरी वीजा का फॉर्म तो फिल कर दिया है, बट रियलिटी अभी तक नहीं पता है कि ओवरऑल खर्चा कितना आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, भाई अकोमोडेशन का खर्चा, वीजा की फीस, हेल्थ सब चार्ज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप सब सही हो गए, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम यूके लॉटरी वीजा की रियलिटी के बारे में। भाई ऑलरेडी फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम टोटल कितना खर्चा आएगा, सिर्फ और सिर्फ खर्चा कितना आ जाएगा, क्या सेविंग अकाउंट चलेगा या आपके पास करेंट अकाउंट है तो भी चलेगा, यदि मेरी फैमिली का अकाउंट है तो वो भी वैलिड होगा या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि फ्लाइट का कितना खर्चा आ जाएगा, रेंट का कितना खर्चा आ जाएगा, मंथली खर्चा कितना आ जाएगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई फ्लाइट का, वीज़ा का, हेल्थ सब चार्ज का टोटल और ओवरऑल खर्चा बोला जाए तो कितना आ जाएगा यदि हमें भी ये वीज़ा मिल जाता है तो इस वीडियो में हम आपको एकदम रियलिटी बताने वाले हैं। यदि आप भी यूके लॉटरी वीज़ा फॉर्म फिल कर चुके हो तो आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बचना। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है जॉब से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड या भाई यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड, यदि आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या स्पेन वीजा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट 1 to 1 कॉल कर सकते हो। बस कमेंट में लिख देना 1 to 1, मैं आपको सेशन के लिए शेयर कर दूंगी और आप भी अपना सेशन बुक करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, जो काफी लोग परेशान है। तो मैं आपको बताऊं भाई, कल ये क्लोज हुआ है, बोला जाए 23 को ये क्लोज हुआ है। तो एटलीस्ट आप मान के चलना आपको 15 से 20 दिन में ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। बोला जाए भाई 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3000 कैंडिडेट्स को ही ये एप्लीकेशन फॉर्म का सक्सेसफुल का मेल आता है। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि अनसक्सेसफुल का मेल भी आता है या नहीं आता। मैं आपको तो अनसक्सेसफुल का मेल भी आता है, बट सिर्फ 3000 लोगों को ही ये मिलता है। साल में 2 बार, एक ऑलरेडी जा चुका है और ये नेक्स्ट टाइम आ गया कि भाई आपको 3000 लोगों को और मौका मिलेगा। अब रियलिटी जान लो कि रिजल्ट क्या है। हमको पता चल गया कि आपको 10 से 15 या 20 दिन भी एटलीस्ट वेट करके चलना। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भाई पैसों की। पाउंड की कीमत आज के अकॉर्डिंग बोला जाए, बीच में भी 131 रुपये भी हुई थी, अभी करंट में 130 रुपये चल रही है। तो बोला जाए कि अभी पाउंड बहुत ज्यादा हाई पे है। 2024 में भाई पाउंड की कीमत 108 रुपये थी, 2025 में ये पाउंड की कीमत थी 118 रुपये, राइट नाउ 130 रुपये हो गई है। वीजा की फीस भी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया था यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में कि भाई वीजा की जो फीस थी वो 290 के आसपास थी, राइट नाउ भाई अब 340 हो चुकी है। तो बोला जाए पहले जो फीस लगती थी वो लगती थी 40,000 के आसपास, उससे कम लगती थी। राइट नाउ आपको 45,000 रुपये पे करना होगा, वो भी पूरे 2 साल के लिए। मैं आज की डेट बता रही हूँ जब पाउंड की कीमत 130 रुपये है। मुझे नहीं पता, 4 दिन बाद पाउंड की कीमत हो सकती है 132 या 33 या 35 भी हो सकती है कि भाई 128 भी हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि भाई उस समय जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस समय पाउंड की क्या कीमत चल रही है, क्योंकि भाई आप पे करोगे वो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके करोगे भाई यूके में, पाउंड में। तो इसलिए मैं आपको रियलिटी पता होना चाहिए। तो अभी आप मान के चलना भाई 45,000 के आसपास आपको वीजा की फीस देनी है, वो भी पूरे 2 साल के लिए। आपको सबसे बड़ा खर्चा करना है हेल्थ सब चार्ज के लिए, जिसमें आपको भाई अराउंड बोला जाए 1,500 पाउंड के आसपास पे करना है। और आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो आपको 2 लाख के आसपास पे करना है। काफी लोग कहोगे हेल्थ सब चार्ज जरूरी है पे करना या नहीं है। भाई आपको हेल्थ सब चार्ज पे ही करना होगा जब यदि आपको यूके आना है। तो इसमें भाई आपको यूके में हेल्थ फ्री मिलेगा, जैसे कि या यूके में एनएचएस होता है, यदि आपने हेल्थ सब चार्ज पे किया है वो कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है। तो इसमें आप भाई यूके में जब 2 साल के रहोगे, कोई आपको इमरजेंसी आ जाती है, फीवर कफ कुछ भी होता है, तो आपको एनएचएस में फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसलिए ये कंपलसरी होता है, आपको पे करना होता है, जो अराउंड 2 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए पे करना होगा। वीजा की फीस 45,000 रुपये,
2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, एटलीस्ट आपको 2 साल में ये तो कंपलसरी खर्च करना ही। अब बात करते हैं कि आपके अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपके अकाउंट में 2,500 पाउंड होने चाहिए। इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में सही 3.5 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। 4 से ज्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये पैसा आपको किसी को नहीं देना, बट आपके अकाउंट में होना चाहिए। लास्ट 28 डेज का स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसमें आपके अकाउंट में एटलीस्ट भाई 3.5 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। आपने यदि फॉर्म फिल किया है तो ये आपके मतलब बोला जाए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ना तो आपकी मम्मी के, ना आपके फादर के, ना आपके सिबलिंग, किसी के भी नहीं। यदि मैंने फॉर्म फिल किया है तो मेरे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें ही भाई 3.5 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। 5 लाख रुपए होते बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, एटलीस्ट 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखना ही रखना। बहुत क्वेश्चन आता है सेविंग अकाउंट रखे हैं या करंट अकाउंट रखे हैं, तो मैं आपको बताऊं सेविंग अकाउंट में शो करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक एक चीज चेक होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीजा आपको डेफिनेटली मिल जाए। यदि आपका सक्सेसफुल का मिला जाता है तो सेविंग अकाउंट रखना, जिसमें आप 3.5 से 4 लाख रुपए एटलीस्ट रखना। उसके बाद अब आते हैं मेन खर्चे। भाई अकोमोडेशन की बात कर ली जाए, भाई यूके में आओगे तो कहीं रुकोगे भी, तो उसके लिए आपको या तो कैरेबिन देखना है, या शेयर्ड अपार्टमेंट देख लो, या भाई होटल देख लो। यदि आप, वो भी डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे आ रहे हो। यदि आप लंदन में आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा रेंट, तो ठीक। आप लंदन के नियर बाई आ रहे हो, यदि आप सपोज करो आप इंग्लैंड में नहीं, आप जा रहे हो सीधे स्कॉटलैंड में आप एडिनबरा जा रहे हो, तो वहां भी आपको अच्छा सा पे करना होगा। तो भाई जो फेमस है यूके की सिटीज, तो वहां तो आपको अच्छा खासा पे करना होगा। तो अब लंदन की बात लेके चलते हैं अपन, तो लंदन में आपको एटलीस्ट 1 महीने का खर्चा मान के चलना, यदि शेयर्ड में रहते हो तो 1 लाख के आसपास, जो बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि ऑलरेडी पाउंड बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जो चीज़ यूके हो, इंडिया हो, ऑलरेडी अब पैसा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो। इसलिए मैं बता दूँ, आप लंदन में रहते हो तो 1 लाख रुपए एटलीस्ट आपको पे करना है, वो भी पर मंथ। यदि आप एयरबीएन में रहते हो या कैराबिन में रहते हो या आप शेयर्ड में रहते हो, तो वहाँ डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पर रहते हो, उसका खर्चा भी आप मान के चलना भाई महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से। होटल का खर्चा बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये मैं आपको शेयर्ड अपार्टमेंट्स का बता रही हूँ। हाँ, आप लंदन के नियर बाई रहो तो वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ठीक। यदि आपको यूके आना है और आपको सक्सेसफुल इनकम मिला गया तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना कौन से लोकेशन में आना बेस्ट रहेगा, मैं उसकी डिटेल आपको शेयर कर दूंगी, और आपको कितने तक का वहाँ बोला जाए रेंट में घर मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट का खर्चा। फ्लाइट का खर्चा अभी भैया बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। आप देखो हर जगह कहीं वॉर हो रही है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं डीजल नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी आपको कॉस्ट और ज़्यादा पे करना होता है, चाहे फ्लाइट हो चाहे कुछ भी हो। तो अराउंड उसका भी मान के चला 50 से 60 हज़ार रुपये एक टिकट, जब आप इंडिया से यूके आ सकोगे, ठीक। अकोमोडेशन का ले लिया आपने 1 लाख रुपए, फ्लाइट का खर्चा 60 हज़ार रुपये, वीज़ा की फीस 45 हज़ार रुपये, हेल्थ सब चार्ज 2 लाख रुपए। अब बात करते हैं आगे की। भाई आप जैसे अब यूके में आए हो तो खाना वाना भी खाओगे, तो ग्रोसरी का खर्चा लेके चलते हो आप अराउंड आप मान के चलना 200 से 250 पाउंड। इंडियन करेंसी में बात कर जाए तो भाई 20 से 25 हज़ार रुपये, ये बहुत ही मैं कम बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। यूके में यदि आप कैब से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा, ट्रेन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। हाँ, लोकल जो बस है, ट्रांसपोर्ट है, वो आपको थोड़ा चीपर मिल जाएगा, बट आप ट्रेन की बात करो या कैब की या टैक्सी में, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इंडिया में तो आप जैसे ओला बुला लिया या उबेर बुला लिया, तो वो मुश्किल से आपको 1,000 रुपये या 500 रुपये या 600 रुपये में कहीं भी दूर भी छोड़ सकते हैं। ये लोकल से लोकल जाने के लिए आप 10 पाउंड 20 पाउंड मिनिमम मान के चलना। तो आप ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा मान के चलना भाई 80 100 से 150 पाउंड के आसपास, 10 से 15 हज़ार रुपये, ये मैं बहुत कम बता रही हूँ, ठीक। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा खर्चे की। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका वाईफाई का, मोबाइल रिचार्ज का, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलते वो भी 100 पाउंड। तो आप लगा लो अकोमोडेशन 1,000, 200
250 पाउंड आसपास आपके खाने का, 150 पाउंड के आसपास आपके ट्रांसपोर्ट का, 100 पाउंड के आसपास आपका एक्स्ट्रा खर्चा, जो पूरा पूरा बजट बोला जाए 1.5 लाख के आसपास। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा खर्चे की। एक्स्ट्रा खर्चा जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेडिकल टीबी टेस्ट के लिए गए तो 1000-2000 डिपेंड करता है कि भाई जहाँ आप जा रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं, 2000-3000, तो एटी से मोटा मोटा खर्चा ले लो, चलो 2000 के आसपास आपका वो खर्चा आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी खर्चा ले के चलो आपका 8 से 10 हजार रुपये आराम से आ जाए। बायोमेट्रिक के लिए जाना फ्री है, बट जाना आना ये भी अपन छोटा छोटा खर्चा भी लेके चलते हैं, तो वो भी आप आराम से मान के चलो आपका 10,000 के ऊपर आराम से खर्चा आ जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने में। अब करते हैं टोटल खर्चे की बात। वीजा फीस, हेल्थ सब चार्ज, अकोमोडेशन, मंथली खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, ट्रांसपोर्ट खर्चा, टोटल खर्चे के बारे में बात। तो अराउंड आप मान के चलना भाई आपका 6 से 7 लाख के आसपास, और प्लस आपके अकाउंट में भाई 3.5 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। तो टोटल ऑफ खर्चे की आप पूरी बात कर ली जाए तो आप आराम से ले लेना, आपका 7 से 8 लाख में पूरा खर्चा आएगा जब आप इंडिया से यूके आ पाओगे। और मंथली खर्चा तो आपका चलना ही है 1.5 लाख रुपए। लंदन में रहते हो, यदि लंदन के नियर बाई रहते हो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड कहीं भी रहते हो, तो वो उसमें आप 300-400 पाउंड कम मान लो, आपको इतना खर्चा करना होगा। यस, इस वीज़ा में कि भाई ये सब लोग बोलते हैं फ्री एप्लीकेशन फॉर्म होता है। नेक्स्ट चीज़ ये भाई, इसमें आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं है, इसमें आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड नहीं है, इसमें कोई आपको डिपेंडेंट नहीं हो कि भाई आपको कोई जॉब ऑफर देगा जब भी आप जा सकते हो। इसलिए ये वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो बाकी में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो इस वीज़ा के थ्रू भाई यूके आ जाते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरी डिटेल बताऊंगी कैसे आपको जॉब मिल सकती है, किस किस सेक्टर मिल सकती है, किस सेक्टर में क्या खर्चा है, मतलब क्या सैलरी मिलेगी, आपको फुल डिटेल में दे दूंगी। यदि आप बाकी में यूके आना चाहते हो तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारा रिजल्ट, काफ़ी लोग कहेंगे कि मैम यदि हम इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करना होगा। कोई बात नहीं, आप इस बार सेलेक्ट नहीं होते हो, अगले साल फिर आएगा, ये जैन में या जनवरी के आसपास आता है, जो हर साल में 2 बार आता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, कमेंट में लिखो, 1 to 1 मैं आपको गाइड कर दूंगी क्या करना है, कैसे जॉब मिलेगी, आप कहाँ अपना पैसा सेव कर सकते हो, कहाँ कौन सी सिटी में आना बेस्ट रहेगा, फुल गाइड मैं कर दूंगी आपको। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो कि भाई इस वीज़ा की क्या रियलिटी है, कितना खर्चा आ जाएगा जब आप इंडिया से यूके आ सकोगे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।